थोड़ा सा लिखते हैं कुछ टाइम, ठीक है। थोड़ा सा कुछ टाइम और रुकते हैं। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। थोड़ा समझाते हैं बच्चे, 1-2 मिनट और रुकना आप लोग। ये बताओ, लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? बताना जरा, क्या पढ़ा था हम लोगों ने लास्ट क्लास में? बताओ भाई। तो चैप्टर स्टार्ट कराया था वैसे आपने। चैप्टर स्टार्ट किया था। क्या आप लोग को समझ आया था क्या? सबको चैप्टर वगैरह पूरा क्लियर हो रहा था कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है? Yes, sir. हेलो गुरमनन। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ये बताओ कि ये एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड समझ आ रहा है ना आप लोग को? यस सर। यस सर। किसी और गुड को? इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। और भी किसी को किसी टाइप का तो डाउट नहीं है ना? दीपांशी ने क्वेश्चन पूछा था। चलो क्लास में आने दो। Yes, sir. Go check on. दीपांशी क्लास में हो क्या? Yes, sir. चलो अभी बताता हूँ, ठीक है, अभी बताता Okay, हूँ। sir.
एक मिनट, चलो। क्या सबको स्क्रीन दिख रहा है क्या, बताओ जरा आपको। हेलो मित, यस सर। क्या सबको स्क्रीन दिख रहा है? एक बार ना मैं नैन्सी का क्वेश्चन बता दे रहा हूँ, आप लोग जरा देखना। आप लोग क्या कोई इसका आंसर देगा? नैन्सी का, नैन्सी बोलो, दीपांशी का। आप लोगों में से कोई दीपांशी का आंसर देगा? Yes. बताओ जरा आप लोग, क्या होगा? बताओ जरा क्या होगा। सर सी वाला तो है ना, डाई बाइडेंटेट। पहली बात ये बताओ, डाई मेथिल ग्लाइकोऑक्सीमेट इसका क्या होता है? और यह भी लिखा हुआ है कि मोनो एनायन, मोनो एनायन भी दिया हुआ है। बताओ जरा आप लोग, एनीवन, कोई भी बताएगा? ए वाला सर कंफ्यूजिंग है। यस सर, बी एंड सी। बताओ बताओ आप लोग, क्या होगा? देखो, पहली बात ये बताओ कि हमारे पास क्या है। हमारे पास इसका आप लोग फोटो जानते हो क्या? डाई मेथिल ग्लाइकोक्सिमेट क्या होता है इसका फोटो? डाई मेथिल ग्लाइकोक्सिमेट का फोटो आप लोग जानते हो? यस सर, ग्लाइऑक्सीमेट, ग्लाइऑक्सीमेट होगा, नहीं पता। डाई मेथिल ग्लाइकोक्सिमेट का देखो, मैं बनाता हूँ इसका फोटो, एक मिनट रुको, जस्ट एक मिनट रुको, एक मिनट एक मिनट, इसका फोटो मैं बनाता हूँ। इसका तो जो डाई मेथिल ग्लाइकोक्सिमेट का फोटो है कुछ ऐसे है। दिख रहा है? आप बताओ कितने एनायन है इसमें? क्या एक ही एनायन है क्या? बोलो। और ये बाइडेंटेट भी है क्या, जरा बताओ। Yes, sir. बाइडेंटेट भी है और एक ही एनायन है, तो यही क्या होगा हमारा फर्स्ट वाला आंसर होगा। ठीक है, क्लियर Yes, है? sir. पर C तो ऑक्सीलेटो, नहीं होगा। ऑक्सीलेटो में पता है क्या, दो एनायन होता है। क्या होता है? दो एनायन होता है। और ये 1 2 एथेन 1 2 डाई एमीन में ना, इसमें कोई भी एनायन नहीं होता है, केवल लोन पेयर होता है। Okay, sir. ओके सर। ठीक है, Yes, ओके sir. सर। क्लियर है? क्लियर है। यस आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग ना थोड़ा सा ये पढ़ लेते हैं, हम लोग ना कल क्या क्या पढ़ा था, फिर से हम लोग एक एक बार देख लेते हैं। सिंपल सी बात बताओ, ये 1 डिग्री अल्कोहल है, हमने पीसीसी डाल दिया तो क्या बनेगा? एल्डिहाइड बन जाएगा। Aldehyde. एल्डिहाइड। Yes, पीसी sir. डाल दिया तो भी क्या बन जाएगा? एल्डिहाइड बन जाएगा। Aldehyde. 2 डिग्री अल्कोहल का क्या बनेगा? Ketone. कीटोन। और 3 डिग्री कीटोन। का नो ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन ही नहीं होगा। केवल और केवल किससे ऑक्सीडेशन होगा? कॉपर और 300 डिग्री सेल्सियस से। क्लियर है क्या? वो भी क्या बनेगा? एल्कीन। एल्कीन। डाउट है किसी को? No, sir. कोई डाउट नहीं है, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, अब सिंपल सी बात देखो कि अगर हम माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल देते हैं तो 1 डिग्री अल्कोहल एल्डिहाइड बना देगा, 2 डिग्री वाला कीटोन बना देगा। ये तो मैंने बता रखा है आप लोग को। और वही देखो, कॉपर और एजी, चाहे कॉपर डाल दो चाहे एजी डाल दो, बात बराबर हुआ। अगर कॉपर डालोगे तो भी 1 डिग्री वाला एल्डिहाइड देगा, और कॉपर या फिर एजी डालोगे तो 2 डिग्री वाला क्या देगा? कीटोन देगा।
और 3 डिग्री वाला क्या देगा, एल्कीन देगा। याद रखना Alkene। कॉपर और Ag कोई भी काम कर सकता है। क्लियर है क्या, क्लियर है। अब देखो, अब Yes, sir। हाइड्रोकार्बन से कैसे बनाते हैं, हाइड्रोकार्बन से आपको मैंने बताया था, क्या बताया था मैंने आपको, करना क्या है जरा बताओ, आपको ओजोनोलाइसिस करना है। क्या करना है बताओ, बोलो जरा, ओजोनोलाइसिस। अब ओजोनोलाइसिस कैसे होगा, ध्यान से देखो, या फिर ऐसे डाल दो O3 और क्या डाल दो, जिंक और H2O डाल दो, या फिर क्या डाल दो, O3 डाल दो, CCl4 डाल दो, क्लियर है, और जिंक डाल दो। क्लियर है क्या, ये सब का सब क्या है, रिएजेंट है। चाहे यह पहला रिएजेंट डाल दो, देख रहा है क्या, चाहे यह दूसरा Yes, sir। रिएजेंट डाल दो, चाहे यह तीसरा रिएजेंट डालो, ये सब के सब क्या करेंगे, ओजोनोलाइसिस का काम करेंगे। और ओजोनोलाइसिस में मैंने बताया था, यहाँ से बॉन्ड तोड़ना, एक इसको ऑक्सीजन दे देना और एक इसको ऑक्सीजन दे देना। क्लियर है क्या मेरी बातें, Yes, sir। हाँ ये मैंने कल बता रखा था आप लोग को। अब ये बताओ, कुचेरोव रिएक्शन, ये भी मैंने आप लोग को बताया था। आर कार्बन ट्रिपल Yes। बॉन्ड होगा, क्या कार्बन होगा, H होगा। अब इसमें मैंने क्या डाला था, मैंने डाला था HgSO4 डाल दिया था, वाटर डाल दिया था, और क्या डाल दिया था, H2SO4 डाल दिया था। ये बताओ मार्कोनिकॉफ के थ्रू एक बॉन्ड टूटेगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, OH आएगा क्या, Yes, sir। और इसके बाद यहाँ पे क्या हो गया था बताओ जरा, टॉटोमेराइजेशन हुआ था क्या, अरे यह वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हुआ था और यह वाला ऑक्सीजन हाइड्रोजन यहाँ पे शिफ्ट हुआ था, इसी को हम बोलते हैं कीटोइनॉल टॉटोमेराइजेशन। अरे मैं रिवीजन करा रहा हूँ, कल जो मैंने पढ़ाया था, जो मैंने कल पढ़ाया था ना वो रिवीजन करा रहा हूँ। क्या सबको समझ आ रहा है, Yes, sir। यस सर। नहीं समझ आ रहा है तो आप लोग बता सकते हो, ठीक है आगे बढ़ो, आगे बढ़ता हूँ। अब देखो, ये बताओ PDBaSO4 को हम लोग क्या बोलते हैं, लिनॉर्स कैटलिस्ट। क्या हम लोग लिंडलार कैटलिस्ट बोलते हैं क्या, Yes, sir। अगर आप इसमें H2 मिला दोगे तो इसको हम लोग रोजेन मुंड रिएक्शन बोलेंगे। और रोजेन मुंड में क्या होता था, कोई भी एसिड क्लोराइड जो था, एसिड क्लोराइड वह किसमें कन्वर्ट हो जाता था, एल्डिहाइड। Aldehyde में। एल्डिहाइड में, एल्डिहाइड। क्या बातें क्लियर है, Yes, sir। मान लो कि हमारे पास यह वाला है, देखो C डबल बॉन्ड O Cl, इसमें मैंने क्या डाल दिया, H2 PD और BaSO4 डाल दिया। बताओ जरा क्या बन जाएगा, क्या बेंजल्डिहाइड नहीं बन जाएगा, यस सर। देखो तो क्या है, एल्डिहाइड वाला क्लोरीन हटाओ और क्या लगा दो, H लगा दो, क्लोरीन हटाओ H लगा दो। क्लियर है मेरी बातें, यस सर। क्लियर है। अब यह बताओ, यह कैटलिस्ट एक और काम करता है, क्या हमारे पास एल्काइन होगा Yes, उसको हम sir। लोग सिस एल्कीन में नहीं बदल देगा, यस सर। सिस एल्कीन में भी बदलने का काम करता है। अगला देखो, अगला मैंने आपको बताया था ना स्टीफन रिएक्शन, स्टीफन रिएक्शन ध्यान से देखो। मान लो कि हमारे पास कोई ऐसे साइनाइड है, ट्रिपल बॉन्ड है, और आप बता दो, आप उसमें डाल दो SnCl2 और HCl डाल दो, तो आप बताओ एक बॉन्ड टूटेगा, एक H इसको H मिलेगा और एक इसको H मिलेगा, बताओ जरा, R Yes, sir। CH डबल बॉन्ड NH, क्या कुछ ऐसे हो जाएगा, क्या हो जाएगा। अभी भी इसमें और भी SnCl2 होगा, तो जाहिर सी बात है फिर से रिडक्शन होगा, फिर से रिडक्शन होगा तो क्या बनेगा, RCH2 और NH2 बन जाएगा। लेकिन मान लो कि इसके साथ हमारे पास वाटर हो तो यहीं पे क्या हो जाएगा, यहां से बॉन्ड टूटेगा, इसको डबल बॉन्ड O मिल जाएगा, RC डबल बॉन्ड OH और NH3। किसी को कुछ भी डाउट हो तो बताओ जरा एक बार, ये मैंने कल बता रखा था आप लोग को। यहां तक किसी को कुछ भी डाउट है, Yes, sir। कोई No, डाउट sir। नहीं है, और भी ले लो, और भी रिएक्शन आप लोग ले लो। मान लो इसमें मैंने क्या डाल दिया, SnCl2 डाल दिया और HCl डाल दिया, जरा बताओ क्या बनेगा। दूसरे केस में वाटर डाल दिया, बताओ क्या बनेगा जरा, कॉपी पेन उठाओ सभी कोई बनाओ, बताओ क्या बनेगा। फिर बेंजल्डिहाइड एंड अमीन। क्या बन जाएगा बताओ,
क्या बनेगा? अरे बेंजल्डिहाइड बनेगा ना, Yes. बेंजल्डिहाइड बनेगा। Yes, sir. यही बनेगा ना, क्लियर है? अगर मान लो H2O नहीं दिया होता तो एमीन बन जाता। क्लियर है मेरी बातें? डन डन। अगला देखते हैं। अब एक आता है डाइबल एच। क्या मैंने आपको बताया था क्या डाइबल एच क्या बोलते हैं? डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। और इसका फोटो कुछ ऐसे ही होता है ना, एल्यूमिनियम डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। अब इसमें एक ही एच होता है ना रिडक्शन करने के लिए, बताओ जरा। एक ही एच होता है। यस सर। अब यह ट्रिपल बॉन्ड आएगा तो डाइबल एच आएगा, तो इस पे अटैक करेगा और इस पे अटैक करके क्या बना लेगा? सी डबल बॉन्ड NH। कुछ ऐसे बन जाएगा क्या? बन जाएगा। अब फिर जब हम इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे H2O से हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो आप बताओ बॉन्ड ये टूटेगा, और टूटेगा तो इसको ऑक्सीजन मिल जाएगा और इसको H2 मिल जाएगा। तो क्या बन जाएगा बताओ जरा? OH बन जाएगा और यहाँ पे NH3। किसी को कुछ भी डाउट है? बोलो, कोई डाउट है किसी को? कोई डाउट नहीं है। अब मान लो कि हमारे पास कोई एक एस्टर है, कोई एक एस्टर है। अब इसमें मैंने डाइबल H डाल दिया। अब यह H आएगा, अटैक करेगा और इसको बाहर निकाल देगा, तो RCOO H ऐसे बन जाएगा। दूसरी साइड क्या बन जाएगा? R-OH। किसी को कुछ भी डाउट है? डाइबल H क्या काम कर रहा है? रिडक्शन का काम कर रहा है क्या? ऑक्सीजन को हटा रहा है क्या? तोड़ रहा है ऑक्सीजन को? बोलो बोलो आप लोग। जब तक आप लोग कॉपी पेन पे नहीं बनाओगे नहीं समझ आएगा। किसी को कुछ भी डाउट है? No, sir. बताते रहना। आप लोग की ना आवाज नहीं आ रही है, पता नहीं क्यों। अब मैंने कल आप लोग को इटार्ड रिएक्शन बताया था क्या? इटार्ड रिएक्शन, इटार्ड Yes, रिएक्शन में sir. रिएजेंट क्या होता है? रिएजेंट रिएजेंट क्या होता है Bromide बताओ chloride. जरा? क्रोमिल क्लोराइड, H3O positive. क्रोमिल क्लोराइड इन CH2। और साथ में क्या होता है? H3O प्लस। H3O प्लस को आप लोग क्या बोल सकते हो? H और H2O भी बोल सकते हो, बोल सकते हो। मान लो कि आपके पास क्या है, कुछ ऐसे है, CH3 है। CH3 में अगर आप रिएजेंट डाल दोगे तो क्या बन जाएगा? क्या आपका एल्डिहाइड बन जाएगा? क्या बेंजल्डिहाइड? Yes, sir. डन डन। ये मैंने कल बताया था आपको, क्रोमियम कॉम्प्लेक्स भी बना के दिखाया था। यही क्रोमियम कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। डन। अब हमने साइड चैन ऑक्सीडेशन भी पढ़ा था। साइड चैन ऑक्सीडेशन में कुछ ऐसे पढ़ा था क्या हम लोगों ने? मान लो कि हमारे पास ऐसे टॉलुइन है, और टॉलुइन में हमारे पास पहला केस क्या है? क्लोरीन है और लाइट की प्रेजेंस है। तो आप बताओ दो क्लोरीन ऐड होगा क्या? यस सर। CHO CHCl2। अब इसके बाद इसमें क्या डाला है? NaOH या फिर KOH Yes. डाला। अब इससे क्या हो जाएगा बताओ जरा? कुछ ऐसे हो जाएगा। एक हाइड्रोजन तो था ही इस पे, और दो OH इस पे दिख जाएंगे। अब सिंपल सी बात बताओ कि यह दो OH करेंगे क्या? एक कार्बन पे दो OH स्टेबल नहीं होता तो क्या हो जाएगा? वाटर का रिमूवल हो जाएगा। Water. H2 बाहर निकल अब वाटर का रिमूवल हो जाएगा तो क्या बन जाएगा? Aldehyde. Aldehyde. बेंजल्डिहाइड। तो पहली बात मैं आपको बता रहा हूँ ना, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है ये सब चीजें। देखो, एक बस एक एल्डोल कंडेंसेशन का ना मैकेनिज्म पूछता है, बाकी सब डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। मैं सिंपल सी बातें बता रहा हूँ ना, आप लोग पढ़ो। आप लोग ना 2-3 बार देखो, ये कॉपी पे बनाओ। आप लोगों ने 3 बार कॉपी पे बना लिया ना पक्का, आप लोग सभी कोई 3-3 बार कॉपी पे बना के सेंड करोगे क्या? जो जो मैं आप लोग को दे रहा हूँ आज का क्वेश्चन। अभी एक आज आज फर्स्ट टाइम कर लोगे क्या? पूरा का पूरा कॉपी पे बना के PDF बना के मुझे सेंड करोगे या फिर फोटो? Okay, sir. सर हाँ, फोटो। ये कर लेना, क्योंकि Okay, एक sir. बार में ना आप लोग का याद हो जाएगा, पता चल जाएगा, ठीक है। Okay, sir. ओके हाँ, सर। ये कम से कम इतना कर लेना आप लोग, काफी अच्छा हो जाएगा आप लोग के लिए। ये मैंने आप लोग को गटरमान कोच रिएक्शन बताया था क्या? Yes, sir. का एक बेंजीन होगा, और बेंजीन में कार्बन मोनोऑक्साइड होगा, इसके साथ HCl होगा, और क्या होगा?
Anhydrous AlCl3. एनहाइड्रस AlCl3। तो क्या बन जाएगा जरा बताओ आप लोग? Benzaldehyde. यार पापा को बेंजल्डिहाइड बन जाता था। क्लियर है सबको? क्लियर है, ये मैं सब रिवीजन करा रहा हूँ आपको। अब ये डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल तो आपको बताया था, 1 डिग्री अल्कोहल एल्डिहाइड देगा, 2 डिग्री अल्कोहल कीटोन देगा और 3 डिग्री एल्कीन देगा। डन डन। अब ये भी मैंने बताया था, आप बताओ कि AlHIBu2 इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग डाइबल H बोलते हैं ना, इसी को हम लोग डाइबल H बोलते हैं ना, बताओ जरा। और डाइबल H साइनाइड को क्या कर देगा? डाइबल H साइनाइड को क्या कर देगा? साइनाइड के साथ अगर H2O लगा हो, अगर इसके साथ डाइबल H के साथ H2O लगा हो तो क्या किस में कन्वर्ट कर देगा? एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा कि नहीं कर देगा? कर देगा। अगर मान लो एस्टर हुआ तो क्या करेगा? उसको भी यहाँ पे H जाएगा, इसको बाहर निकाल देगा। बोलो जरा। डन। आगे बढ़ो, आगे बढ़ता हूँ। ग्रिगनार्ड रिएजेंट से आपको बताया था क्या मैंने? ग्रिगनार्ड रिएजेंट से कैसे रिएक्शन करता है एक बार बताओ आप लोग। क्या मैंने ग्रिगनार्ड रिएजेंट से बताया था क्या कैसे रिएक्शन करता है? Yes, sir. चलो मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, कॉपी निकाल लो आप लोग और बताओ। कॉपी पेन सभी कोई निकाल लो, बताओ। इसमें पहला केस क्या है? पहला केस हमने डाल दिया RMgX और दूसरा हमने डाल दिया H3O+। H3O+ का क्या मतलब है? H और वाटर डाल दिया मैंने, हाइड्रोलाइसिस करा दिया। जरा बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा? प्रोडक्ट क्या बनेगा आप लोग बताओ जरा। प्रोडक्ट क्या बनेगा इस केस में? प्रोडक्ट क्या बनेगा इस केस में? क्या बनेगा प्रोडक्ट इस केस में? एनीवन? आप लोग बता सोच पा रहे हो क्या? सोच पा रहे हो आप लोग क्या बनेगा? देखो ये बताओ कि यहाँ पे माइनस ketone. आएगा, यहाँ पे प्लस आएगा। यह वाला माइनस इस कार्बन पे अटैक करेगा क्योंकि कार्बन ही तो पॉजिटिव है ना। बताओ जरा। R डैश C R और यहाँ पे क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड NH आ जाएगा। कुछ भी डाउट है किसी को? उसके बाद हमारे पास क्या है बताओ जरा। H3O+, इसका मतलब हाइड्रोलाइसिस कर रहा है ना, और इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो क्या होगा? कार्बन को ऑक्सीजन मिल जाएगा और इसको हाइड्रोजन मिल जाएगा। बातें क्लियर है? यस सर। आप बताओ कीटोन बन जाएगा ना, जरा बताना आप लोग। Yes, sir. ओके सर। किसी को कुछ भी डाउट है? Mg कोई पता डाउट? होगा कहाँ है? क्या? Sir, ये MgX का क्या होएगा? इसका क्या बोल रहे हो? MgX। MgX का क्या होएगा? MgX यस सर। बस ऐसे साइड में पड़ा रहेगा या किसी और के साथ मिल जाएगा। हमारा मेजर प्रोडक्ट हम लोग देखते हैं कि मेजर प्रोडक्ट हमारा क्या बनता है। मेजर हमें यही बनाना है और यह बन जाता है। ओके सर। ठीक है, कुछ भी डाउट है? सर नो सर। जरा इसका बताओ आप लोग क्या बनेगा। इसमें भी हम पहले केस में वही डालें, R डैश सर ये बेंजीन MgX और दूसरा H+ और H2O। बताओ जरा क्या बनेगा। सर ये साइक्लोहेक्सेन है या बेंजीन है? साइक्लोहेक्सेन बना लो या फिर साइक्लोपेंटेन, इससे कोई मतलब नहीं है। हमारा मेन चीज इसी से मतलब है। चलो साइक्लोपेंटेन बना लो, हमारे मेन मकसद इसी से। नो सर मैं बस ये पूछ रही थी कि बेंजीन तो नहीं है ना बस। Sir, ketone क्या बन. बनेगा बताओ आप लोग।
आप लोग को ये नहीं लग रहा है क्या कि जब भी हम RMgx और H3O+ डाले तो यहाँ से टूट के यहाँ पे ऑक्सीजन लग जा रहा है? यस सर। तो आप लोग को सोचना चाहिए ना, बोलो यही बनेगा ना, बताओ जरा। कुछ भी डाउट है किसी को? एक मिनट, इसमें एक और आर लगेगा। पिछले क्वेश्चन में तो आर लगा था। आर डैश नहीं लगेगा? जो आर होगा वही लगेगा, ठीक है, आर डैश लगेगा। ओके क्लियर है? क्लियर है सबको? यस Yes, sir. अब थोड़ा अलग लेवल का मैं क्वेश्चन दूं आप लोग को, अलग लेवल का Yes, sir. अलग लेवल का क्वेश्चन दूं। चलो अलग लेवल का क्वेश्चन देता हूँ, ध्यान से देखो। इसमें पहला क्वेश्चन आप लोग नोट करो। बताओ जरा क्या बनेगा। बताओ बताओ क्या बनेगा ये। अरे 2 डिग्री अल्कोहल है, पीसीसी डालूंगा तो क्या बन जाएगा? सर 2 मिथाइल ब्यूटेन कीटोन बन जाएगा ना, कीटोन बन जाएगा ना। 2 डिग्री अल्कोहल को कीटोन बन जाएगा ना, बताओ। यस सर। और यह ट्रिपल बॉन्ड है, ध्यान से देखना। इसमें मैं डाल रहा हूँ Hg2+ H2O और H+। अब जरा बताओ, Hg2+ का मतलब HgSO4, H+ का मतलब H2SO4 और वाटर। आप बताओ मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन होगा क्या? किसी एक पे OH लग जाएगा? एल्डिहाइड। अरे किसी एक पे OH लग जाएगा, और किसी एक पे OH लग जाएगा तो ये टॉटोमराइजेशन हो जाएगा क्या? बोलो बोलो आप लोग। ऐसे नहीं बन जाएगा। अरे आप लोग कॉपी पे बना रहे हो कि नहीं बना रहे हो, या फिर ऐसे ही बोल रहे हो आप लोग? Sir, बना दिया. सर बना रहे हैं। बनाते जाओ बनाते जाओ। ओके सर। तीसरा Sir, देखो, done. इसमें मैंने डाल दिया Ag और 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कर दिया। अब बताओ क्या बनेगा। Sir, ये बेंजीन नहीं है ना? क्या बनेगा? कीटोन। कीटोन बन जाएगा, चाहे Ag ले लो चाहे कॉपर ले लो, बात तो बराबर हुआ। यस सर। डन। यस सर। समझ आ रहा है कि Sir, नहीं am आ I रहा है? audible? Sir, हाँ जी, थोड़ा तेज बोलो, और भी तेज बोलो। क्लियर पता चल रहा है ना क्या चल रहा है ये? मेरी आवाज आ रही पता है? चल रहा है। चलो फोर्थ वाला बताओ आप लोग। मान लो कि हमने ऐसे बना लिया, O3 और ऐसे ले लिया जिंक और CCl4 ऐसे ले लिया। अब बताओ सर 2 एल्डिहाइड बन जाएंगे दोनों। यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, इसके पास एक ऑक्सीजन चला जाएगा, एक चला जाएगा। कुछ ऐसे ही बनेगा ना, 5 कार्बन का, 2 3 जी सर। 4 डन। यस सर। कर लोगे आप लोग? और भी क्वेश्चन दूं क्या? और भी क्वेश्चन दूं, बताओ। यस सर। Yes, sir. बताओ जरा क्या बनेगा। यहाँ पे क्लोरीन है, क्लोरीन है ये, बताओ क्या बनेगा। सर बेंजल्डिहाइड। बिल्कुल बेंजल्डिहाइड, रोजनमुंड रिएक्शन है ना ये। अरे आप लोग भूल रहे हो डाउट क्या था कि नंदिनी? रोजेनमंड्स में। अरे रोजनमुंड रिएक्शन है ना ये। बेंजल्डिहाइड. सर रोजेनमंड में एल्कीन बॉन्ड भी जो होता है वो रिड्यूस होता है। क्या? रोजेनमंड रिएक्शन में जो एल्कीन बॉन्ड होता है अगर वो नहीं नहीं कंपाउंड के अंदर तो वो भी रिड्यूस होगा। नहीं, एल्काइन होगा तब। एल्काइन क्या बनता है? सिस एल्कीन बनता है ना, सिस बनता है ना। हाँ जी नंदिनी बताओ। सर, मेरी आवाज आ रही है? बहुत ही स्लो आ रही है, बहुत ही स्लो आ रही है। युवराज आपको समझ आ रहा है? वाणी
दीपांशी बताओ आप लोग। Yes, sir. क्लियर है। अब मान लो इसमें मैंने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाल दिया, LaH, या फिर इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, LiAlH4 बोलते हैं। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाल दिया, तो अब बताओ अब क्या बनेगा। अब रिडक्शन होगा ना, और आपको पता है रिडक्शन होता है तो क्या Alcohol. होता है, अल्कोहल बन जाता है। बोलो, Yes, sir. क्लियर है मेरी बातें। Yes, sir. किसी और को कुछ भी डाउट है? कोई डाउट नहीं है। अगर मान लो कि मैं इसमें डाल दिया, सोडियम डाल दिया और साथ ही साथ हीट कर दिया, तो सोडियम क्या करेगा, यहाँ पे हाइड्रोजन ले लेगा और खुद ही सोडियम वहां पे जाके लग जाएगा, PH CH2O ऐसे लग जाएगा क्या, बताओ जरा, बोलो मैं बोलो। ये पूछ रही थी कि pH और मान लो होता कि इसमें क्या हम है? CH3Cl डाल दिए, तो अब बताओ क्या SN2 रिएक्शन नहीं हो जाएगा, सर बताओ आप लोग। सर pH क्या होता है? पीएच यानी कि फेनिल रिंग होता है, इसको हम लोग पीएच बोलते हैं ना, इसी को तो बोलते हैं ना पीएच। नहीं पता था क्या अभी तक? नो सर। कुछ ऐसे हो जाएगा क्या, बताओ ना आप लोग। यस सर। अरे बोलो भाई, गुरमनंत समझ आ रहा है क्या? Yes, sir. ऐसे हो जाएगा। अब फिर Yes, मान लो sir. कि हम इसमें HI डाल दें, HI डाल दें, अब बताओ HI डाल दिए तो क्या हो गया, बॉन्ड टूटेगा, कौन सा बॉन्ड टूटेगा, पहला नंबर या फिर दूसरा नंबर? फिर दूसरे वाला. दूसरा वाला नहीं टूटेगा, अब पहला वाला टूटेगा ना, क्योंकि पहला वाला टूटेगा तो इसके पास पॉजिटिव बनेगा और रेजोनेंस स्टेबल होगा ना। अगर मान लो कुछ ऐसे होता तब दूसरा वाला टूटता ना, बताओ। हाँ जी नहीं सर. समझे क्या? नहीं पता चला? आगे समझ. अरे कुछ नीचे वाला होता ब्लू वाले जो कलर में, तब जाके दूसरा वाला टूटता ना, क्योंकि पहला वाला नहीं टूटता, क्योंकि ये क्या है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर हो जाता बेंजीन रिंग के साथ। यहाँ पे पहला वाला इसलिए टूटेगा क्योंकि इसके पे पॉजिटिव बनेगा, और ये पॉजिटिव क्या करेगा, बेंजीन रिंग के साथ क्या हो जाएगा, बताओ, स्टेबल हो जाएगा। समझ आया क्या? Yes, sir. डन। Yes, sir. तो कौन सा टूटेगा, पहला वाला टूटेगा। जब पहला वाला टूटेगा तो उसके First क्या वाला. लगेगा, H लगेगा या फिर I लगेगा, I लगेगा, I. और CH3OH। समझ आ रहा है क्या मल्टी स्टेप रिएक्शन, सब मल्टी स्टेप रिएक्शन समझ आ रहा है, आ रहा होगा। अगर मान लो कि इसमें हमने क्या डाल दिया, H2O डाल दिया, तो आप बताओ SN1 रिएक्शन हो जाएगा और क्या बन जाएगा, PH CH2 और OH ऐसे हो जाएगा। दिख रहा है क्या आप लोग को कितने स्टेप में मैंने वो किया है? किसी को कुछ भी डाउट है यहाँ तक? नो सर। कोई डाउट है यहाँ तक, बताओ। अरे कोई भी डाउट है? आगे बढ़ू मैं, आगे बढ़ता हूँ। और भी क्वेश्चंस दो बताऊं, और भी मल्टी स्टेप का रिएक्शन बताऊं क्या मैं? चलो, मान लो कि हमने यहाँ पे एनिलीन बना लिया, मान लो कि हमने क्या बना लिया, यहाँ पे एनिलीन बना लिया। अब हमने जितना भी पढ़ाया ना उसका यूज बता रहा हूं मैं, समझ रहे हो क्या आप लोग, मैंने जितना भी पढ़ाया ना उसका क्या बता रहा हूँ, यूज बता रहा हूँ, कैसे यूज करते हैं और एग्जाम्स में क्वेश्चंस कैसे आते हैं। अब ये बताओ, मैंने एनिलीन डाल बना दिया, अब एनिलीन बना दिया, इसमें डाल दिया मैंने NaNO2 और साथ में HCl ले लिया, टेम्परेचर ले लिया 0 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस तक। बताओ जरा क्या बनेगा, क्या बेंजीन डाइएजेनियम क्लोराइड बन Nitrobenzene. जाएगा? कुछ ऐसे बन जाएगा क्या, बेंजीन डाइओजेनियम क्लोराइड। और मैंने बताया था कि यह बॉन्ड क्या होता है, बहुत ही ज्यादा वीक होता है। अरे मैंने वही बोला था ना, वो बॉन्ड क्या होता है, बहुत ही ज्यादा वीक होता है। अब मैंने डाल दिया इसमें CuCN, तो आप बताओ यह CN होता है, यह क्या काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, यहाँ पे आएगा इसको भगा देगा। अगर वहीं यहाँ पे CuCl होता तो क्लोरीन जुड़ जाता। क्या मेरी बातें क्लियर है? अरे बताओ भाई। Yes, sir. यहाँ Yes, sir. मैंने यहाँ पे बना दिया CN बना दिया, ध्यान से देखो, CN बना दिया।
अब देखो इसमें मैंने क्या डाल दिया, अब मैंने इसमें डाल दिया SnCl2 HCl और H2O डाल दिया। अब जरा बताओ ये कौन सा रिएक्शन है, क्या स्टीफन रिएक्शन है क्या ये? Yes, sir. क्या होगा स्टीफन रिएक्शन में? एल्डिहाइड बन जाएगा। Yes, sir. बोलो बोलो, एल्डिहाइड बन जाएगा। यस सर। क्लियर है क्या? एल्डिहाइड बन जाएगा। इसमें मैंने मान लो डाल दिया NaBH4 डाल दिया। अब बताओ क्या रिडक्शन होकर अल्कोहल हो जाएगा क्या? बोलो बोलो, जी सर। अल्कोहल हो जाएगा। किसी को कुछ भी डाउट है? No, sir. कोई डाउट नहीं है। तो यहां तक हो जाएगा क्या सबसे? आई होप सबसे हो जाएगा। तो यही मल्टी स्टेप में क्वेश्चन पूछता है और कुछ नहीं पूछता है। आई होप आप लोग समझ रहे हो मेरी बातों को। अरे इस रिएक्शन का नाम भी है क्या? देखो इस रिएक्शन का कोई नाम नहीं होता, ये पता है क्या, ये मल्टी स्टेप रिएक्शन होता है। वो आपको समझना होगा कि यह रिएजेंट डालेंगे तो क्या काम करेगा, यह रिएजेंट डालेंगे तो क्या काम करेगा, ये आपको पता करना है। समझे आप लोग? बोलो बोलो, जी सर। आगे बढ़ो। यस सर। यस किसी को सर। कुछ पूछना पूछ सकता है यहाँ तक। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये मल्टी स्टेप रिएक्शन आप लोग के लिए पढ़ना, क्योंकि एग्जाम्स वगैरह में 2-3 स्टेप दे देगा, फिर आप लोग से पूछेगा और आप लोग को पता चले कुछ पता ही नहीं है, कैसे करोगे आप? आगे बढ़ते हैं। ये तो मैंने बता ही दिया। जो हमारे पास नाइट्राइल है इस पे क्या करेगा, आर यहाँ पे आएगा, यहाँ पे टूट जाएगा, यहाँ पे कुछ ऐसे बन जाएगा। ये सब मैंने बता दिया क्या आप लोग को? एक बार देख लो, एक बार रिएक्शन देखो, देखो समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। एक बार आप लोग रिएक्शन देखो, देखो समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। एक बार आप लोग रिएक्शन देखो, देखो समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। क्या रिएक्शन समझ आ रहे हैं क्या? सर साइनाइड देखो, कोई भी डिग्री कार्बन पे लगाओ हमेशा उससे कीटोन ही बनेगा। देखो अगर ये बताओ, मान लो ये देखो, अगर मान लो कुछ ऐसे दिया हो, HCN दिया हो, HCN दिया हो। अब मान लो कि हमारे पास RMgX आ गया, R इस पे अटैक करेगा, यहाँ पे H है, यहाँ पे डबल बॉन्ड NH हो जाएगा, फिर से H2O डालेंगे तो यहाँ से टूटेगा, RH डबल बॉन्ड। अब यह तो एल्डिहाइड बन गया ना। डिपेंड करता है कि यह वाला जो हाँ H जी है वह सर। क्या है। अगर यह वाला H कोई एल्किल ग्रुप हुआ तब तो कीटोन बन जाएगा, और यह वाला H अगर H हुआ तो क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड बन जाएगा। समझे क्या? नहीं यस समझ सर। आया? ओके सर। डन। ये सब का सब पता है क्या, प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। समझ रहे हो आप लोग? जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा समझ आएगा। जिन्होंने प्रैक्टिस कम किया उसके लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ऑर्गेनिक आप लोग को पता है कि ऑर्गेनिक क्या है, धीरे धीरे टफ होता जाएगा। ऑर्गेनिक धीरे धीरे टफ होता जाएगा, और जिन्होंने प्रैक्टिस किया काफी अच्छे से उन्हीं का बेस्ट होगा। डन। आगे बढ़ू मैं, आगे बढ़ता हूँ। ये तो आप लोग जानते ही हो एसाइलेशन। एसाइलेशन में होता क्या है, सिंपल सी बात है। हमारे पास यहाँ पे कोई बेंजीन है और इसमें हमने क्या मिला दिया, कोई एसिड क्लोराइड मिला दिया, और इसमें क्या मिला दिया, एनहाइड्रस AlCl3 मिला दिया। अब ये बताओ यह क्लोरीन इसके पास आ जाएगा, क्या बना लेगा, AlCl4 माइनस बना लेगा, और यहाँ पे प्लस बना लेगा, और यह वाला प्लस किसी पे भी आके अटैक कर देगा। तो आप बताओ क्या यहाँ से कीटोन बन गया क्या? यस सर। आप लोग कॉपी पे बना रहे हो कि नहीं बना रहे हो? अगर नहीं बनाओगे ना Yes, तो sir. बनाते जाओ, बनाते जाओ। सर एक बार इस वो रिएक्शन डायग्राम को दोबारा रुको मैं, दिखाना। सर पीछे वाला दोबारा एक बार दिखा दो। चलो इस रिएक्शन को मैं आप लोगों से पूछता हूँ। एक बार रुक जाओ, मैं उस रिएक्शन को आप लोगों से पूछता हूँ। ये बताओ, मान लो कि हमारे पास यहाँ पे क्या है, फिनॉल है, और इसमें मैंने डाल दिया जिंक। अब बताओ क्या बनेगा, क्या बनेगा बताओ, बेंजीन। क्या बन जाएगा, बेंजीन। बेंजीन बन जाएगा। बेंजीन बन जाएगा, ये बातें मेरी क्लियर है। अब मिला दिया मैंने कुछ ऐसे,
और इसमें मैंने मिला दिया AlCl3 मिला दिया। अब बताओ क्या बनेगा, यहाँ से क्लोरीन हट जाएगा और यह वाला आके जुड़ जाएगा बेंजीन पे, बोलो। Yes, sir. कुछ ऐसे बन जाएगा क्या, बताओ बताओ, कुछ ऐसे बन जाएगा, Yes, sir. बन जाएगा। अब ये बताओ, इसमें मैंने डाल दिया सोडियम बोरोहाइड्राइड यानी कि Na BH4 डाल दिया। अब ये बताओ एल्कीन का रिडक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, अरे इसका H जाएगा यहाँ पे अटैक करेगा, इसको बाहर निकालेगा तो 2 डिग्री अल्कोहल बनता है ना। आप लोग सब भूल रहे हो क्या, ये सही सही बताओ, आप लोग सभी कोई भूल रहे हो क्या। अरे एल्डिहाइड का रिडक्शन करेंगे तो अल्कोहल बनेगा 1 डिग्री, कीटोन का रिडक्शन करेंगे तो 2 डिग्री अल्कोहल बनेगा। नहीं आइडिया, बोलो बोलो क्या। सर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। अभी कंफ्यूज, कितने लोगों को कंफ्यूजन हो रहा है ये बताओ। आप लोग ना नोट्स सच में बता रहा हूँ नहीं पढ़ते हो। और मैं बोला कि जब भी मैंने अल्कोहल फिनॉल ईथर स्टार्ट किया, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड स्टार्ट किया, यह पूरे ऑर्गेनिक का हार्ट है। अगर आप लोग इसमें गड़बड़ी करोगे ना तो सब बेकार होने लगेगा। और ऐसा भी नहीं कि मैं कुछ नया चीजें बता रहा हूँ। देखो जब मैं अल्कोहल पढ़ा रहा था ना, तो अल्कोहल नहीं, अल्कोहल मैंने पढ़ा रहा था ना, तो मैं उस टाइम बताया था कि अल्कोहल बनाते कैसे हैं, अल्कोहल बनाते कैसे हैं। उस टाइम मैंने बोला था कि अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड लोगे, कार्बोक्सिलिक एसिड से डायरेक्टली क्या बनेगा, एल्डिहाइड बनेगा, और फिर एल्डिहाइड के बाद क्या बनेगा, अल्कोहल बनेगा। अगर वही आप एल्डिहाइड लोगे तो एल्डिहाइड से क्या बनेगा, अल्कोहल बनेगा। अगर आप कीटोन लोगे तो कीटोन से क्या बनेगा, 2 डिग्री अल्कोहल बनेगा। यही मैंने बताया था ना कुछ आप लोगों को। यस सर। यस सर। तो फिर वही चीजें हैं। ये बताओ कि यहाँ पे क्या चीजें था, जरा बताना। यहाँ पे हमारे पास कीटोन था, कीटोन से मैंने 2 डिग्री अल्कोहल ही तो बनाया है। बातें क्लियर है। यस सर। चलो अब मैं ना धीरे धीरे सबसे पूछूंगा। बताओ मैंने यहाँ पे डाल दिया CO डाल दिया, HCl डाल दिया और एनहाइड्रस AlCl3 डाल दिया। जरा बताओ इस रिएक्शन का क्या नाम है, इस रिएक्शन का क्या नाम है। यह बेंजीन है, या ऊपर वाला बेंजीन है और इसमें मैंने CO डाल दिया, HCl डाल दिया, एनहाइड्रस AlCl3। क्या नाम है इस रिएक्शन का, सर गेटरमैन कोच रिएक्शन। गटरमान कोच रिएक्शन। और गटरमान कोच रिएक्शन में क्या बनता था, कीटोन। बेंजल्डिहाइड, यही बनता था ना। यस सर। चलो अगर मान लो कि यह फिनॉल है और इसमें मैंने क्या डाल दिया, कंसंट्रेटेड HNO3 डाल दिया, कंसंट्रेटेड क्या डाल दिया, HNO3 डाल दिया। अब जरा बताओ क्या बनेगा ये, सर 246 पे लग जाएगा। 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल पिक्रिक एसिड बनेगा ना। जी सर। यस सर। सब आप लोग भूल गए क्या, याद रखना। सही मार्क्स नहीं आएंगे ना तो अच्छा नहीं होगा। मैं किसी का डाउट क्लियर नहीं करूंगा फिर अगर सही मार्क्स नहीं आए तो। आप लोग ना पढ़ते ही नहीं हो कि मतलब वो ये सब कुछ नया नहीं है, ये कुछ भी नया नहीं है। और सेम डायरेक्टली क्वेश्चन देता है, ऐसे कई स्टेप में डायरेक्टली क्वेश्चन देता है। आप लोग को सब पता होगा तभी तो स्टेप याद करोगे ना, पता ही नहीं क्या। समझे क्या आप लोग, आगे बढ़ो मैं आगे बढ़ता हूँ। देखो अब बोल रहा है फ्रॉम एसिड क्लोराइड। एसिड क्लोराइड का क्या मतलब होता है, मैंने आपको बताया था कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं। सबसे पहले देखो इसने क्या लिया, इसको हम क्या बोलते हैं, एसिड क्लोराइड हम इसी को बोलते हैं ना, बोलो, इसी को एसिड क्लोराइड बोलते हैं। अब देखो इसने क्या लिया है, पहले पहले तो ग्रिगनार्ड रिएजेंट ले लिया है RMgX, और इसमें क्या लिया है बताओ जरा, CdCl2 लिया है। क्या लिया है, CdCl2 लिया है। क्लियर है मेरी बातें। तो अब देखो होता क्या है इसमें, होता यही है। देखो इसमें क्या होता है कि यहाँ पे जो R है ना वह गायब हो जाता है और इसका क्लोरीन ना इस Mg के पास चला जाता है। तो आप बताओ कि यहाँ से R गायब होगा, यहाँ से 2 क्लोरीन हटेगा तो 2 R आएगा क्या यहाँ पे, तो R2CD हो जाता है। क्लियर है क्या, क्या हो जाता है, R2CD हो जाता है और यहाँ पे क्या हो जाएगा, MgHCl। डन। यह जो R2CD है ना, R2CD
यहीं से पूरा गेम स्टार्ट होता है, यहीं से पूरा गेम स्टार्ट होता है। ध्यान से देखो, ध्यान से क्या देखना है, यह R2CD है ना, इसमें से क्या होता है कि एक R माइनस आता है, यहाँ पे अटैक करता है, इसको बाहर निकाल लेता है, तो क्या बन जाएगा, RC डबल बॉन्ड OR बन जाएगा, कीटोन बन गया क्या? Yes, sir. तो यही है। तो आप लोग को क्या याद करना है, केवल और केवल यह रिएजेंट याद करना है। अगर यह रिएजेंट आ गया तो आपको क्या बना देना है, कीटोन बना देना है। आप ध्यान से देखना कि यह रिएजेंट आ गया तो सर R2 कैसे बना? कहाँ पे R2 कैसे बना? अरे देखो, यहाँ पे क्या बोलते हैं, कैडमियम क्लोराइड है, ये बताओ, कैडमियम क्लोराइड है, हम इसको 2 टाइम्स ले रहे हैं, 2 टाइम्स, तो आप बताओ 2R इसके साथ चला जाएगा? मैं यहाँ पे बताता हूँ, देखो यहाँ पे आप बताओ कि मैंने 2RMgX ले लिया, अब यहाँ पे कैडमियम है, तो कैडमियम ने क्या काम किया है कि यहाँ पे दोनों R ले लिया, तो क्या आप बताओ R2CD बन जाएगा? यस सर। बोलो, बन गया। अब जब R2CD है तो यहाँ पे हमारे पास एसिड क्लोराइड है, तो इसका एक R आएगा, यहाँ से क्लोरीन को निकाल देगा, तो कुछ ऐसे बन जाएगा। Yes, sir. देखो क्या लिखा है, R2CD के R से क्लोरीन को रिप्लेस कर दो, दिख रहा है क्या, क्या लिखा है, R2CD के R से क्लोरीन को रिप्लेस कर दो। आप बताओ यहाँ पे R2CD है, R2CD के R से अगर मैं क्लोरीन को रिप्लेस करूंगा तो आप बताओ कुछ ऐसे बन जाएगा। Yes, sir. डन, डन। आगे बढ़ो, Yes, sir. एक क्वेश्चंस बताऊंगा, आप लोग करोगे, करोगे क्वेश्चन, करोगे। मान लो कि हमारे पास कुछ ऐसे दिया हुआ है और साथ में क्या मिला हुआ है, CH3 ट्वाइस और CD। अब जरा बताओ क्या प्रोडक्ट बनेगा? अरे भाई क्या कुछ है, यही है क्या, R2CD यही है क्या? नहीं दिख रहा है, इसमें R क्या होगा, क्या CH3R होगा ना? Yes, sir. तो क्या बनेगा प्रोडक्ट, जरा बताओ आप लोग, कुछ ऐसे प्रोडक्ट नहीं बन जाएगा? pH, C double bond O और CH3. और CH3, क्या कुछ ऐसे नहीं बन जाएगा, बताओ, ऐसे बन जाएगा ना? Yes, बन sir. जाएगा। अगर मान लो कि इसमें मैं क्या डाल दे रहा हूँ, ध्यान से देखो, इसमें मैं डाल दे रहा हूँ PH MgBr और दूसरे केस में H प्लस डाल दे रहा हूँ, तो आप बताओ कि यह pH जो माइनस होगा आके यहाँ पे अटैक करेगा Yes, sir. और PHCO माइनस हो जाएगा, यहाँ पे PH हो जाएगा और यहाँ पे CH3 और यह H प्लस आके इससे जुड़ जाएगा। बोलो, Yes, sir. 3 डिग्री अल्कोहल बन गया, बन गया। लेकिन अगर इसी केस में मैं यहाँ पे डाल दूं सोडियम बोरोहाइड्राइड NaPH4 डाल दूं, तो आप बताओ रिडक्शन होगा तो 2 डिग्री अल्कोहल का रिडक्शन क्या होता है, 2 डिग्री मतलब कीटोन का रिडक्शन क्या होगा, 2 डिग्री अल्कोहल। 2 डिग्री अल्कोहल हो जाएगा। तो दोनों प्रोडक्ट अलग अलग हो गए क्या? तो मतलब ये है ना कि जिस हिसाब से रिएजेंट टेस्ट चेंज करेगा ना, उस हिसाब से आपको क्या करना है, अपना प्रोडक्ट चेंज करना है। क्या मेरी बातें क्लियर है? सर हाँ कैडमियम जी, के साथ 2 CH3 हैं, तो दोनों के दोनों नहीं लगते? देखो दोनों के दोनों लगते हैं तो पता है आपको क्या होता है, यहाँ पे 2 होता है, यह भी 2 होता है, समझे आप? अरे ये बताओ कि यहाँ पे आप देखो क्वेश्चन में देखो, ये 2 RMgCl है ना, 2 है ना, तो टोटल हमारे पास 2 प्रोडक्ट बन जाएंगे। जो यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा वो कितना बन जाएगा, टोटल 2 बन जाएगा। नहीं समझे? अरे 2 बार बन जाएगा। नहीं क्लियर हुआ क्या गुरमनंत? सर हो गया और भी क्लियर। किसी को कुछ भी डाउट है? दीपांशी, No, sir. I have not. आप लोग कॉपी पे, आकाश, अमित, अमित आप बताओ भाई, मिश्रा, माधव, धमीजा, पता चल रहा है कि नहीं पता? न्यांसी आपको भी पता चल रहा है कि नहीं चल रहा है?
बताओ लोग, याद नहीं बताओ लोग तो फिर कैसे मैनेज करूंगा मैं, आप ही बताओ। अगर आप लोग नहीं बताओगे तो फिर कैसे काम चलेगा? ठीक है, आप लोग नहीं बताओगे तो फिर कैसे काम चलेगा? ठीक है, आगे बढ़ू मैं, आगे बढ़ता हूँ, आगे बढ़ता यस हूँ। सर। अब बात कर लेते हैं किसकी, फिजिकल प्रॉपर्टी की। किसकी बात कर लेते हैं हम लोग? फिजिकल प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं। तो हमने प्रिपरेशन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे ना वो हमने कर लिए हैं। सर समझ आ गया, बैकग्राउंड में नॉइज तो देखो, प्रिपरेशन से रिलेटेड एल्डिहाइड कीटोन कैसे बनाएंगे ना वो हमने पूरे क्वेश्चंस कर लिए हैं। अब हम ना थोड़ा इसका फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, किसके बारे में बात कर लेते हैं हम लोग? फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में बात कर लेते हैं। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है। सबसे पहले देखो इसकी स्टेट के बारे में बात कर लेते हैं। स्टेट मतलब कि सॉलिड है, लिक्विड है या फिर गैस है। ओनली फॉर्मल्डिहाइड जो है ना वह गैस है। ऑल अदर कार्बोनिल कंपाउंड अप टू 11 कार्बन आर लिक्विड एंड 12 कार्बन ऑनवर्ड सॉलिड। एक देखो, जो फॉर्मल्डिहाइड है वह क्या है बताओ जरा? गैस है। अब बाकी सब 2 कार्बन से लेके 11 कार्बन तक क्या है बताओ? लिक्विड। और 12 कार्बन से Solid. सॉलिड। क्या डन। अब बात कर लेते हैं सॉल्युबिलिटी की। सॉल्युबिलिटी क्या लिखा हुआ है? 1 से 3 कार्बन तक, यानी फॉर्मल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, प्रोपिनल्डिहाइड एंड एसीटोन आर हाईली सॉल्युबल इन वाटर। तो पहली बात, 1 से 3 कार्बन तक जो एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड और एसीटोन, यह क्या है बताओ जरा? वाटर में हाईली सॉल्युबल है। Highly soluble. क्लियर है? अब 5 कार्बन के बाद क्या है? इनसॉल्युबल है। डन। Yes, sir. सॉल्युबिलिटी किस पे डिपेंड करती है? मॉलिक्यूलर वेट पे। मॉलिक्यूलर वेट जितना ज्यादा होगा सॉल्युबिलिटी क्या होगा बताओ? Three come. कम होता जाएगा। पढ़ लेना आप लोग, ठीक है? आगे Okay, बढ़ो। sir. अब बात कर लेते हैं बॉइलिंग पॉइंट पे। बॉइलिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करता है? मॉलिक्यूलर वेट पे। मॉलिक्यूलर वेट जितना ज्यादा होगा बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? उतना ही ज्यादा होगा. ज्यादा होगा। अब ध्यान से देखो, हम बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर देख लेते हैं। तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका है? एल्कोहल का, फिर कीटोन का, फिर एल्डिहाइड का, फिर Alkane. एल्केन का। एल्कोहल का सबसे ज्यादा क्यों होता है बताओ जरा? क्योंकि उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाया जाता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाया जाता है। क्लियर है क्या मेरी बातें? Yes, sir. क्लियर है। तो ये चीजें याद रखना, एल्कोहल, कीटोन, एल्डिहाइड एंड एल्केन। अब लिखा हुआ है डेंसिटी ऑफ कार्बोनिल कीटोन और कंपाउंड इज एल्डिहाइड में लोअर से देन वाटर। क्या? कीटोन और एल्डिहाइड में से ज्यादा सोल्यूबल कौन होते हैं? ये देखो ना, सॉल्युबल की बात कर रहे हो? इसका मुझे देखना पड़ेगा, इसका मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं है, मैं नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा। ठीक है, ओके सर। ठीक है। अब देखो कि डेंसिटी के बारे में लिखा हुआ है डेंसिटी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड इज लोअर देन वाटर। जो एनसीईआरटी है ना बस उसी लेवल का आएगा, बाकी कुछ नहीं आएगा। केमिस्ट्री पूरा ना एक्सपेरिमेंट का होता है, जिसको पूरा एक्सपेरिमेंट पता है वही बता सकता है 100%। ठीक है, बातें क्लियर है सबको? क्लियर है? यस सर। अब ध्यान से देखो, जो डेंसिटी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड होता है, कार्बोनिल कंपाउंड में एल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया, ये सब के सब क्या है? इनकी डेंसिटी वाटर से भी कम कम है। है. अब आओ बात कर लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। एल्डिहाइड और कीटोन की प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर लेते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है। ठीक है, प्रॉपर्टीज क्या है? तो सबसे पहले बात कर लेते हैं रिएक्टिविटी की। किसकी बात कर लेते हैं? Activity. रिएक्टिविटी की। तो मैं आपको एक बात बताता हूँ, ध्यान से देखो। सबसे पहले मैं बना देता हूँ एल्डिहाइड, और उसके बाद मैं बनाता हूँ कीटोन। अब जो भी एल्डिहाइड या फिर कीटोन या फिर जो कार्बोनिल कंपाउंड होता है ना, उसकी रिएक्टिविटी कैसे डिपेंड होती है? यहाँ पे है डेल्टा माइनस और यहाँ पे है डेल्टा प्लस। कोई भी न्यूक्लियोफाइल आता है ना तो वह कहाँ पे अटैक करेगा बताओ? कार्बोनिल कार्बन पे कि ऑक्सीजन पर? Carbon. कार्बोनिल कार्बन पे। आप बताओ यहाँ पे जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही अच्छा अटैक करेगा? बोलो। Yes, sir.
जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही ज्यादा अटैक करेगा करेगा। Yes, sir. अब ध्यान से देखो, यहाँ पे हमारे पास R ग्रुप है, क्या यह इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप है क्या? Yes, sir. और यहाँ पे भी R ग्रुप है, यह भी इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप है। तो एल्डिहाइड और कीटोन में एक चीज तो कॉमन है, एक साइड तो पक्का R होगा ही, ठीक है, R होगा। अब दूसरे साइड देखो, अब सिंपल सी बात बताओ, यहाँ पे डेल्टा माइनस आएगा, यहाँ पे डेल्टा प्लस आएगा, यहाँ पे भी डेल्टा माइनस आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, डेल्टा प्लस आएगा। अब ध्यान से देखना कि यह भी तो हमारे पास R ग्रुप है, यह भी तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन देगा। Yes, sir. तो H ग्रुप है ना, वह R ग्रुप से कम इलेक्ट्रॉन देता है। तो आप बताओ एल्डिहाइड में ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा या फिर कीटोन में? कीटोन। Sir, कीटोन वाले में। तो आप बताओ Yes, कि sir. यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज को कीटोन कम कर रहा है क्या? Yes, sir. तो इसका मतलब कोई भी न्यूक्लियोफाइल आएगा तो सबसे पहले किस पे अटैक करना चाहेगा, एल्डिहाइड पे? Aldehyde पे. एल्डिहाइड पे। तो जाहिर सी बात है, रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा होती है? Aldehyde पे. एल्डिहाइड की। क्या किसी को कुछ भी डाउट है? No, sir. कुछ भी किसी को कोई डाउट नहीं है? अब मैं आपसे एक और बात पूछना चाहता हूँ। अब एल्डिहाइड भी कई तरीके का, एक होता है फॉर्मल्डिहाइड और दूसरा होता है एसिटल्डिहाइड, और भी सारे एल्डिहाइड होते हैं। अब ये बताओ कि यह भी इलेक्ट्रॉन देने वाला है और यह तो कम ही देगा, और इसमें भी कम ही देगा, इसमें भी कम देगा। आप बताओ पहला नंबर ज्यादा रिएक्टिव है कि दूसरा नंबर? फर्स्ट। पहला वाला ना, क्योंकि यह इलेक्ट्रॉन देके इसकी रिएक्टिविटी को कम कर रहे हैं सब ना, बोलो। इलेक्ट्रॉन देके इसकी रिएक्टिविटी को क्या कर रहे हैं ये लोग, कम कर रहे हैं लोग ना। अरे भाई, यहाँ पे जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही ज्यादा रिएक्शन करेगा ना। तो आप बताओ R ग्रुप रहेगा तो पॉजिटिव चार्ज को कम करेगा कि नहीं करेगा अपना इलेक्ट्रॉन देके? बोलो बोलो। Yes, बातें sir. क्लियर है? अगर मैं वही यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन भी ड्राइंग ग्रुप लगा दूं तो रिएक्टिविटी बढ़ा देगा कि कम कर देगा? Sir, बढ़ा देगा. बढ़ा देगा। आओ मैं बातें करता हूँ, एल्डिहाइड की बात करता हूँ। पहला है यह। रिएक्टिविटी जरा ऑर्डर बताना आप लोग, सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है? सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा? फोर्थ, फिर थर्ड, फोर्थ वाला, वन एंड देन सेकंड। खींचने वाला ग्रुप लगा हुआ ना, जितना ज्यादा खींचेगा उतना ही ज्यादा यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा ना, और न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। तो यह फोर्थ वाला सबसे ज्यादा होगा। देन उसके बाद थर्ड, थर्ड, देन फर्स्ट, फर्स्ट। उसके बाद सबसे कम किसका होगा? सेकंड वाले का होगा। सेकंड वाले का सबसे कम क्यों होगा? क्योंकि यह इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इलेक्ट्रॉन देके यहाँ पे डेंसिटी पॉजिटिव चार्ज की कम कर देगा। और जब कम कर देगा तो कोई न्यूक्लियोफाइल जाएगा ही नहीं वहां पे अटैक करने के लिए। क्या मेरी बातें क्लियर है सबको? सबको समझ आ रहा है ना क्या चल रहा है ये? नंदिनी, नैन्सी, Yes, sir. Yes. क्लियर है आप लोग को? मिश्रा बताओ भाई, Yes, sir. क्लियर है? तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछ देता है। अब देखो रिएक्टिविटी के बारे में बोला, रिएक्टिविटी के बारे में क्या बोला, ध्यान से देखना। एल्डिहाइड आर जनरली मोर रिएक्टिव देन कीटोन इन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ड्यू टू स्टेरिक एंड इलेक्ट्रॉनिक रीजन। क्या मेरी बातें क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. स्टेरिक एंड इलेक्ट्रॉनिक रीजन। दूसरा देखो, स्टेरिकली द प्रेजेंस ऑफ टू रिलेटिवली लार्ज सब्स्टिट्यूएंट इन कीटोन। ये भी छोड़ो, सिंपल सी बात बयानो, एल्डिहाइड जो होता है ना मोर रिएक्टिव होता है कीटोन से, ठीक है? Okay, sir. अब कुछ अच्छे पॉइंट देख लेते हैं, कुछ अच्छे पॉइंट देख लेते हैं। अब सिंपल सी बात ध्यान से देखो, मान लो कि हमारे पास कार्बन है, डबल बॉन्ड है, यहाँ पे एल्डिहाइड ले लेते हैं या फिर कीटोन कुछ भी ले लेते हैं, एल्डिहाइड लेते हैं। आप बताओ क्या यह sp2 कार्बन है? क्या sp2 कार्बन है?
अगर मान लो कोई भी आता है अटैक करने के लिए, मान लेते हैं H आता है अटैक करने के लिए, तो आप बताओ कुछ ऐसे बन जाएगा क्या? अब ये बताओ, अब यह sp2 से क्या हो गया, sp3 हो गया क्या? बताओ, बोलो बोलो। अरे भाई sp2 से sp3 नहीं हो गया? Yes, sir. और जब sp3 हो गया तो इस क्या बना है, ध्यान से देखो, क्या टेट्राहेड्रल एल्कोक्साइड बना है क्या? इंटरमीडिएट एल्कोक्साइड, इसको हम लोग एल्कोक्साइड बोलते हैं। क्लियर है? अब देखो, अब यह जो इंटरमीडिएट यह माइनस वाला बना है ना, यह इंटरमीडिएट क्या काम करेगा? कैप्चर अ प्रोटॉन फ्रॉम द रिएक्शन मीडियम। अब कहीं भी आपको प्रोटॉन मिलेगा तो क्या यह ले लेगा क्या, क्योंकि इसके पास माइनस चार्ज है? बताओ, डन? नहीं क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो हम लोग किसको ऐड करना चाह रहे हैं, अब ना हम रिएक्शन कराना चाह रहे हैं HCN से। किससे रिएक्शन कराएंगे बताओ जरा? HCN से रिएक्शन कराएंगे। किससे रिएक्शन कराएंगे बताओ? HCN. HCN से रिएक्शन कराएंगे। यह थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, HCN से रिएक्शन कराएंगे। और यह हमारे सिलेबस में भी है, यह हमारे क्या है, सिलेबस में भी है। HCN से रिएक्शन कराना हमारा क्या है, सिलेबस में भी है। ध्यान से देखो, मान लो कि हमारे पास कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड है, एल्डिहाइड होगा या फिर कीटोन होगा, कुछ ऐसे होगा, बताओ। अब हम क्या करा ले रहे हैं, इसमें HCN लिख ले रहे हैं। अब ये बताओ, H पे प्लस होता है, CN पे क्या होता है, माइनस होता है, यही होता है ना? यहाँ पे आएगा डेल्टा माइनस, यहाँ पे आएगा डेल्टा प्लस। आप बताओ ये CN कहाँ पे जाएगा अटैक करने के लिए? इस डेल्टा प्लस पे जाएगा क्या? यह वाला जो शेयरिंग वाला इलेक्ट्रॉन होता है कौन ले लेगा, ऑक्सीजन ले लेगा। ऑक्सीजन पे माइनस आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा बताओ जरा, कुछ ऐसे आ जाएगा, बोलो। अब यह प्लस किस पे चला जाएगा, इस वाले ऑक्सीजन पे चला जाएगा। ये आप लोग कॉपी पे बनाओ पहले, ये आप लोग कॉपी पे बनाओ। बना लिए? अरे बना लिए क्या? Yes, ये sir. आप लोग कॉपी पे बनाओ, बनाओ इसको पहले, कॉपी पे बनाओ आप लोग। बना लिए आप लोग? देखो, एक ही कार्बन पे OH हो और CN हो तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइनोहाइड्रिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइनोहाइड्रिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बताओ जरा, साइनोहाइड्रिन। बोलो बोलो। साइनोहाइड्रिन बोलते हैं। किसी को कुछ भी डाउट है? अरे टेट्राहेड्रल नहीं होता, इसकी शेप चेंज हो जाती है क्या? ये टेट्राहेड्रल ही तो है ना, टेट्राहेड्रल ही है ना, चार बॉन्ड है ना इसके, और 4 सिग्मा बॉन्ड पे क्या होता है, टेट्राहेड्रल ही तो होता है ना। बातें क्लियर है? ओके सर। यस सर। चलो जरा इसका आप लोग बताना। आप HCN ले लो या फिर क्या ले लो, NaCN ले लो, बात दोनों में बराबर ही हुआ। HCN लोगे, यहाँ पे आएगा अटैक करेगा और यहाँ पे क्या बन जाएगा, O माइनस आ जाएगा, और यहाँ पे H है ही, यहाँ पे क्या हो जाएगा, CN हो जाएगा। और इसका H प्लस किससे जुड़ जाएगा, इससे जुड़ जाएगा। तो आप बताओ कुछ ऐसे बन जाएगा क्या, OH CN। कुछ डाउट है किसी को, बोलो बोलो, कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं। नो सर। अब यहाँ पे मान लो डबल बॉन्ड है, इसमें मैंने क्या डाल दिया, HCN डाल दिया। अब HCN डाल दिया तो क्या बनेगा बताओ जरा, यह आएगा इस पे अटैक करेगा और हाइड्रोजन इस पे अटैक करेगा, तो क्या कुछ ऐसे बन जाएगा क्या?
CnOH। डन। कुछ भी डाउट है? बोलो बोलो। नो सर। कोई डाउट नहीं है। और मैंने आपको बताया था साइनाइड का हाइड्रोलाइसिस क्या होता है, बताओ जरा। अगर मान लो कि हमारे पास कार्बोक्सिलिक RCl, एसिड। अगर मैं इसका हाइड्रोलाइसिस कर दूं या फिर इसमें वाटर डाल दो, वाटर, तो क्या बनेगा बताओ जरा। क्या सर कार्बोक्सिलिक आर एसिड? सी ओ ओ एच और सी सर। एन के साथ। अरे नहीं नहीं, H2O डालेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। रिडक्शन पता है क्या, हम लोग SnCl2 और HCl डालते थे तब CH2 और NH2 बनता था। अच्छा ओके सर। हाइड्रोलाइसिस करा, इसलिए तो बोल रहा हूँ ये सब चीजें आप लोग को याद होनी चाहिए। डायरेक्टली क्वेश्चन यस देगा, कर सर। पाओगे नहीं आप लोग। आता हुआ क्वेश्चन ये आप लोग नहीं कर पाओगे। समझे क्या आप लोग? क्लियर है बातें? ये बताओ साइनाइड का हाइड्रोलाइसिस क्या होगा, बताओ। बोलो बोलो। कार्बोक्सिलिक एसिड। आपके पास कुछ ऐसे है, ध्यान से देखो, CH3 यहाँ पे डबल बॉन्ड है। देखो पहले केस में क्या डाल दिया, KCN डाल दिया, और दूसरे केस में H2O डाल दिया। बताओ जरा प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा? सर साइनोहाइड्रिन। साइनोहाइड्रिन तो बनेगा ही, लेकिन साथ में H2O भी है ना, साथ में H2O भी है ना। H2O क्या कर देगा बताओ? कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट। क्लियर है बातें मेरी? किसी को कुछ भी डाउट है? नो अरे सर। बता दो भाई। Yes, कोई sir, डाउट I नहीं will. है ना? कर लोगे No, आप sir. लोग ऐसे क्वेश्चन? नो सर। Yes, sir, I will. हाँ, ऐसे उल्टे सीधे क्वेश्चन आप लोग के साथ डील होते सर रहेंगे। हाँ जी। हमने HCN की जगह KCN डाला है, तो यहाँ पे O के साथ K नहीं आना चाहिए साइनोहाइड्रिन वाले प्रोडक्ट देखो में। देखो देखो देखो, मैं बता रहा हूँ, ध्यान से देखो। देखो पहली बात पता है क्या, ओके, मैं ऐसे ही बना देता हूँ, ध्यान से देखो। अब इसमें मान लो कि मैंने NaCl लिया, ठीक है। अब NaCl लूंगा तो यहाँ पे CH3 CO माइनस, यहाँ पे आ जाता है Cn और यहाँ पे CH3। अब जो Na प्लस होता है ना, वो किसके साथ चला जाता है, इसके साथ चला जाता है, ठीक है। और फिर में जो H2O होता है ना, H2O के साथ क्या होता है, H प्लस होता है, तो फिर H प्लस क्या करते देता है, Na को हटा देता है, ठीक है। क्लियर है क्या? ओके सेम यही केस किसके साथ होता है, KCN के साथ भी होता है। KCN के साथ। जब हम KCN डालेंगे ना, तो साथ में क्या होगा, H प्लस होगा और H2O भी होगा। जब भी यहाँ पे K जुड़ जाएगा ना, फिर H उसको क्या कर देगा, हटा देगा, H वहां पे लग जाएगा। क्लियर है क्या गुरमनन? जी सर। और भी डाउट है किसी को? आगे बढ़ू मैं? यस सर। देखो आज के लिए ना ज्यादा ओवर हो जाएगा आप लोगों से, ठीक है। इतना मुझे पता है कि ज्यादा ओवर हो जाएगा, ज्यादा पढ़ा दूंगा तो ऐसा करते हैं ना, यहाँ पे हम लोग स्टॉप करते हैं, थोड़ा सा PYQ देखते हैं कि आता क्वेश्चन कैसे है। Okay, sir. अभी आप लोग की दूसरी क्लास है ना, हमने बहुत ही ज्यादा पढ़ा दिया। Yes, sir. हाँ, तो सबसे पहले ना आप लोग का साथ ही साथ प्रिपेयर होना चाहिए, वरना ना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। साथ साथ में प्रिपेयर होना चाहिए, वरना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। साथ साथ प्रिपेयर नहीं होगा तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। क्या सबको दिख रहा है? देखो ये जनवरी वाले सेशन का है। ये बोल रहा है मैच द लिस्ट, जरा बताना आप लोग।
बताना आप लोग किससे कौन सा मैच होगा, कोई दो बता दो ना तो आंसर आ जाएगा सबका सब। ये बताओ डाइवल H से न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, H होता है क्या, H माइनस। H माइनस यहाँ पे आके अटैक करेगा, इसको बाहर निकाल देगा। बताओ कुछ यहाँ पे एल्डिहाइड बन गया क्या, बोलो। सर सेकंड ऑप्शन। तो देखो इसका मतलब क्या है, ए वाले का 4 है, और देखो और भी कुछ देखो आप लोग, और भी कुछ क्लू सर वगैरह सी देखो। वाले का फर्स्ट होगा। क्या, देखो सी वाले का फर्स्ट होगा, ये भी हमें दिख गया, सी वाले का फर्स्ट होगा, क्योंकि हमारे पास कुछ ऐसे है ना, पीएच सी डबल बॉन्ड ओ एच, और इसमें क्या डाल दिया है, CH3 Mg Br डाल दिया, तो ये यहाँ पे आएगा, यह ओपन होगा और यहाँ पे H हो जाएगा। देखो बन गया क्या ये, Yes, sir. सी वाले का फर्स्ट होगा। सी वाले का फर्स्ट किसमें है, ये मुझे लग रहा है सेकंड वाला ऑप्शन ही होगा। क्लियर है। और Yes, ये वाला sir. पता है क्या, यह वाला क्या बोला, क्लेजन रिएक्शन है, तो क्लेजन रिएक्शन मैं बताऊंगा। मैंने बताया था ना, अगर जिंक के साथ Hg हो तो वो जो कार्बोनिल कार्बन है उसको गायब भी कर देता है, ऐसे कुछ बताया था क्या, मैंने थोड़ा सा भी हिंट दिया था आप लोग को। यस सर। तो देखो यहाँ पे आप बताओ कि यहाँ पे देखो कार्बोनिल कार्बन है ना, क्या गायब हो गया क्या वो पूरी तरह से, इसी को हम लोग क्या बोलते थे, क्लीमेंसन रिडक्शन बोलते थे। ये मैं आगे आगे आएगा तो बताऊंगा, ठीक है। दूसरा वाला होगा, ये फेलिंग टेस्ट मैंने अभी आप लोग को बताया नहीं। यह पूछ रहा है आइडेंटिफाई द रिएजेंट यूज्ड फॉर द फॉलोइंग कन्वर्जन। अब बोल रहा है किससे कन्वर्जन के लिए हम कौन सा रिएजेंट यूज करेंगे, आप बताओ। क्या यह एस्टर दिया हुआ है, एस्टर। अब एस्टर में क्या कर दिया, एस्टर में गायब हो गया है। एस्टर क्या है, देखो यहाँ से एस्टर गायब हो गया, क्या लिख दिया है, CHO लिख दिया है। आप बताओ कि कैसे करेंगे हम, केवल दो ही ऑप्शन दिया है क्या, ओनली टू ही ऑप्शन दिया हुआ है। चलो इसको छोड़ो, आगे आएगा तो और भी हम लोग पढ़ेंगे। अभी आगे बहुत कुछ पढ़ना बाकी, एल्डोल कंडेंसेशन वगैरह ये सब चीजें। नहीं, ऑप्शन 3 4 भी दिया, लेकिन देखो अब बोल रहा है कि दिस रिडक्शन रिएक्शन इज नोन एज। पहली बात तो हमारे पास क्वेश्चन ही नहीं दिया हुआ है, दिस रिडक्शन रिएक्शन नोन, मतलब कोई ना कोई एक रिएक्शन होता और फिर उसमें देता। यह क्वेश्चन भी मुझे लग रहा आधा अधूरा है, क्वेश्चन देता तभी पता चलता है इसे, ठीक है। ये भी आपको नहीं पता चलेगा, या आपका एल्डोल कंडेंसेशन से, ये भी आपको नहीं पता चलेगा। ये आप लोग बता सकते हो, ये आप लोग बता सकते हो, पता है क्या दे रहा है, देखना जरा ये। या एक इक्विवेलेंट दिया हुआ ना, तो एक इक्विवेलेंट आप बताओ किस पे अटैक करेगा, क्या कुछ ऐसे कर देगा क्या, बताओ जरा, क्या कुछ ऐसे कर देगा। अब ये बताओ, पूछ रहा है कि द नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट इन प्रोडक्ट पी, आप बताओ कितने हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट हैं, दो हो गया ना, एक यह और एक यह। Yes, sir. ये बताओ इसका क्या नेम है, इसका क्या नेम है इस रिएक्शन। गेटरमैन-कोच रिएक्शन। क्लियर है, Yes, sir. क्लियर, सब हो जाएगा आप लोग से। तो मुझे तो नहीं लग रहा कोई ज्यादा टफ दिया हुआ था। अभी कुछ क्वेश्चन और करा जाएगा ना, रुक जाओ, मैं अभी तो ये 24 का था, 23 का भी देखता हूँ मैं, 23 का भी देखता हूँ। या केवल और केवल एल्डिहाइड और कीटोन से है, या आइडोफॉर्म रिएक्शन वगैरह दिया हुआ, और आइडोफॉर्म हम लोग अभी पढ़े नहीं है।
आइडियो फॉर्म वगैरह अभी हम लोग पढ़े नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है। देखते हैं कितने क्वेश्चन अपने फेवर में आते हैं जो हम लोगों ने पढ़ा है। देखते हैं कितने क्वेश्चन अपने फेवर में आते हैं जो हम लोगों ने पढ़ा है। ये बताओ, पहला वाला तो समझ नहीं आ रहा होगा क्योंकि आइडियो फॉर्म आप लोग को पता ही नहीं है Yes, क्या sir, होता नहीं है। आ रहा। ये पता है टेस्ट वाला पूछ रहा हूँ। टेस्ट वाला हम लोग ना क्वांटिटेटिव एनालिसिस सबसे लास्ट में पढ़ेंगे। क्वांटिटेटिव एनालिसिस सबसे लास्ट में पढ़ेंगे। यह क्या दिया हुआ आप लोग को ना, ऐसे बड़ा बड़ा देख के ना लगेगा कि समझ नहीं आ रहा है। तो बोल रहा है रेशियो ऑफ एक्स एंड वाई। यह हमारे पास वाई मोल है और यह हमारे पास एक्स मोल है। नहीं, ये थर्ड वाला क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है कि हमारे पास यह है ए दे दिया और बी यह दे दिया। इसका क्या मतलब है यार? पता नहीं क्या मतलब है। देखता हूँ इसको नेक्स्ट क्लास। ये आधा अधूरा क्वेश्चन दिया हुआ, मुझे लग रहा है कि मैंने गलत वेबसाइट से ले लिया है, मतलब कि पूरा कंफ्यूज करके दिया हुआ है। क्वेश्चंस में कुछ कमियां हैं। चलो ठीक है, ये बताओ हो जाएगा ना आप लोगों से? कोई दिक्कत आएगी? अभी तक जितना बताया समझ आ रहा है? बताओ बताओ, मेरी आवाज आ रही है क्या? Yes, sir. तो बोल क्यों नहीं रहे हो आप लोग? Yes, sir. एक बार रुक जाओ, मैं आपके ग्रुप में सेंड कर दूं। एक बार ना मैं आपके ग्रुप में सेंड कर दूं। सब हो जाएंगे आप लोग से। बस थोड़ा सा पेशेंस बनाना, और जितना मैं बोल रहा हूँ ना कन्वर्जन कम से कम उतना तो कर ही लेना आप लोग। जितना मैं कन्वर्जन बोल रहा हूँ ना कम से कम उतना तो आप लोग कर ही लेना। क्या मेरी बातें क्लियर हो गया? क्या सबके ग्रुप में पहुंच गया नोट्स? Yes, sir. चलो अभी नहीं ठीक है, सर, अभी नहीं आया। आ गया होगा। देख लो एक बार, आ गया होगा। सर आया तो नहीं, बट आ ही जाएगा फिर आपने सेंड किया तो। देख सर लो। आया तो नहीं है। देखो मैं बता रहा हूँ ना, तीनों ग्रुप में चला गया है। सर दिल्ली B03 में। हाँ हाँ, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, मैं उस वाले में नहीं भेजाऊंगा, बाई मिस्टेक हो गया मेरे से। ठीक है, देखो चला गया उसमें भी। यस सर, आ गया। ठीक ठीक है, फिर मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट क्लास में। ओके सर, बाय थैंक यू सर। सर। थैंक यू सर। गुड नाइट सर।